हाय गाइस। सो एज वी डिस्कस इन लास्ट क्लास, अब ये पहली क्लास मैं बना रहा हूँ सीए इंटर में जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। खासकर मुझे लग रहा है ये क्लास मेरी वही स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जिन्होंने सीए नवंबर 18 में एग्जाम दिए हैं और अब वो आगे सीए इंटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आफ्टर देयर रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड ऑन 23 जनवरी 2019। तो वो बच्चे बड़े ध्यान से सुनना जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है या करने वाले हैं और वो इंटर की प्रिपरेशन करने वाले हैं। सबसे पहली वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं सिलेबस और हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको किस किस तरह से डिवाइड कर रखा है। तो याद रखना, आपका जो सीए फाउंडेशन था उसमें थे सिर्फ 4 पेपर, बट सीए इंटर में होने वाले हैं 8 पेपर। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा असली सीए की तैयारी जो स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? सीए इंटर से हो रही है। अब ये जो 8 पेपर है ना, सीए इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं किया आपको 8 एक साथ दिलवाने हैं। उन्होंने इन 8 एग्जाम को 2 ग्रुप्स में बांट दिया है। इसीलिए ग्रुप की बात हम कभी भी नहीं करते फाउंडेशन के अंदर, बट हम इंटर में जब भी बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप 1 में है और 4 कहां है? ग्रुप 2 में है। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। अकॉर्डिंगली आपके जैसे फाउंडेशन में 400 मार्क्स टोटल थे, यहां पर कितने टोटल होने वाले हैं? 800 मार्क्स। जरा एक बार मैं आपको जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। पहली चीज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है आपने 11th क्लास में पढ़नी शुरू करी थी और आप सीए बन भी जाए, अकाउंट्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपके नाम में क्या छिपा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पहला जो पेपर है आपका वो क्या होने वाला है? अकाउंटिंग। ध्यान देना, एक पेपर है अकाउंटिंग और एक ग्रुप 2 में पेपर नंबर 5 है जिसका नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो ध्यान देना, इंटर के अंदर आपके 200 मार्क्स किस पे जज होने वाले हैं? आपके अकाउंट्स पे। अकाउंट्स के अंदर जो भी उनको एडवांस टॉपिक लगे हैं वो उन्होंने ग्रुप 2 में डाल दिए हैं। जो बेसिक टॉपिक है वो उन्होंने कहां पे डाल रखे हैं? ग्रुप 1 में। हाँ, ऑफ कोर्स पिछली बार के कंपैरेटिवली सिलेबस चेंज है जो सीपीटी के साथ हुआ करता था, क्योंकि सीपीटी के बाद आप सीए फाउंडेशन में अपीयर हुए हैं और आपने देखा होगा आपके काफी सारे ऐसे चैप्टर थे जो कभी किसी जमाने में आईपीसीसी में हुआ करते थे। तो आईपीसीसी के कंपैरेटिवली जो सिलेबस है अकाउंटिंग का वो चेंज हुआ है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन अकाउंट्स के फैकल्टी की अपनी एक सेपरेट वीडियो में करेंगे कि सिलेबस में चेंज क्या आया है, आईपीसीसी और सीए इंटर में क्या फर्क आया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ नाम से पता लग रहा है 100 मार्क्स का पेपर होगा, बट उसके अंदर मेजॉरिटी किसकी होगी? कॉर्पोरेट की, कॉर्पोरेट लॉ की। इसके अलावा कुछ अदर अलाइड लॉज भी हैं जो इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं, जिसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आता है, जिसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ सेक्शंस आते हैं। वो सारी चीजें जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट आता है वो इसके अंदर कवर की जाएंगी। इसके अलावा अगला टॉपिक है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको, आईपीसीसी के अंदर ना हमारे 8 पेपर नहीं हुआ करते थे, हमारे पेपर कितने होते थे? 7। और उस समय जो पेपर नंबर 3 था ना ग्रुप 1 का, उसका नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्ट प्लस एफएम बोलते थे इसे। कॉस्ट 50 मार्क्स की थी, एफएम भी कितने मार्क्स की थी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स की। बट इंटर में इन्होंने 7 की जगह कितने सब्जेक्ट कर दिए? 8। कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट हो गया आज के डेट में, इसलिए इसका नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया इनफैक्ट। ऑन द अदर हैंड एफएम को अलग से कार्व आउट करके एक पेपर नंबर 8 बना दिया गया है, जिसके अंदर एफएम होने वाला है 60 मार्क्स का, और इसके साथ साथ ये 60 मार्क्स का होगा, साथ साथ क्या होने वाला है? इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 40 मार्क्स का। सो एफएम अपने आप में 60% की वेटेज रखेगा। पहले वेटेज रखता था 50 की। वेटेज अल्टीमेटली किसकी बढ़ी है? कॉस्ट अकाउंटिंग की बढ़ी है। ऑफ कोर्स अगर इसका मार्क्स जो है पहले आईपीसीसी में 50 मार्क्स हुआ करते थे और अब सीए इंटर में इन्होंने 100 मार्क्स का कर दिया, इसके सिलेबस में इंक्रीज आया है। कुछ टॉपिक जो सीए फाइनल के थे उनको इसमें ले आए गए हैं, बट ऐसा नहीं कि सिलेबस में रेडिकल बहुत ज्यादा चेंज आया है, सिर्फ टॉपिक्स की कवरेज और बढ़िया तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 है टैक्सेशन का, और टैक्सेशन में इनकम टैक्स भी हमारे सिलेबस में है और जीएसटी भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है जी। इनकम टैक्स हमारा होने वाला है 60 मार्क्स का और जीएसटी हमारा कितने मार्क्स का होने वाला है? 40 मार्क्स का होने वाला है एग्जाम में। तो ये दोनों हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं और दोनों मिलकर टैक्सेशन का पेपर बनाएंगे। हाँ, आपको पता होगा इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ऐसे लॉज हैं जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं तो एक कट ऑफ डेट होती है जिस डेट तक ये एग्जाम में कवर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नवंबर 19 एग्जाम्स में बैठने वाले हैं तो नवंबर 19 के लिए जो अपडेट्स 30 अप्रैल 2019 तक आ जाएंगी इन इनकम टैक्स में और जीएसटी में, वो नवंबर 19 वालों के लिए एप्लीकेबल होंगे, बाकी अपडेट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। अगर आप मई 19 सीए इंटर में अपीयर होने वाले हैं तो जो अपडेट्स 31 अक्टूबर 2018 तक आ गई हैं
जो भी लॉ हमारा इनकम टैक्स का और जीएसटी का 31 अक्टूबर 2018 को था वही मई 19 में पूछा जाएगा। सो दो कट ऑफ होती है हमेशा, मई अटेम्प्ट के लिए उससे पहले 31 वाली और नवंबर 19 के लिए उससे पहले वाली 30 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल 2019 तक की अपडेट्स आपके नवंबर 19 में आएंगी। ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटेंट की बात कर चुका हूं। पेपर नंबर 6 किसका है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिट हमारा मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन है। so, जैसे टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग भी हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं वहां पर कंटिन्यूअसली आईटी से हमारा पाला पड़ता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसलिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्यूटर्स को देख के घबरा ना जाएं। इन्होंने हमारे सिलेबस में क्या इंट्रोड्यूस किया है? ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर हम बातें क्या करने वाली हैं? वो सारी टेक्नोलॉजीज जो हमारे सीए के प्रोफेशन में यूज होती हैं उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है, कुछ जगह डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज बेसिकली आईटी। सिंपल भाषा में बोलूं से हम प्यार से क्या बोलेंगे? ईआईएस। ईआईएस हमारा होने वाला है 50 मार्क्स का, ठीक है जी। साथ साथ इसके और क्या होने वाला है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एसएम। एसएम इज आपने जो 12th क्लास में पढ़ी थी बिजनेस स्टडीज, या आप अपने बीकॉम में पढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, लगभग वैसा ही है। इसके अंदर जो भी एमबीए स्टूडेंट्स को अलग अलग मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग थ्योरी पढ़ाई जाती है बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी डिस्कशन होएगी। एसएम भी कितने मार्क्स कैरी करने वाला है? 50 मार्क्स। तो बेसिकली हमारा ईआईएस और एसएम जो है वो एग्रीगेट 100 मार्क्स का होगा, इंडिविजुअली कितना होगा? 50 मार्क्स का। पेपर नंबर 8 मैंने डिस्कस कर लिया। एफएम पहले एक साथ आया करता था कॉस्ट अकाउंटिंग के, अब एफएम अपने आप में 60 मार्क्स वेटेज कैरी करेगा। और साथ साथ एक बड़ा चेंज सीए इंटर में। क्या चेंज? हमारे पूरे सीए कोर्स में सीपीटी के बाद कोई भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जाती थी, और सीपीटी के अंदर भी मेनली आपने देखा होगा सीए फाउंडेशन और सीपीटी जो भी आपने दिया है उसके अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा डिस्कस करते थे। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बार आम लाइफ में यूज हो रही है, जिसके बारे में रोज इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज आती है, जिन चीजों के बारे में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, ये सारी चीजें, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से ये हो गया है वो हो गया है, वो सारी चीजें हमारे सर के ऊपर से जाती थी क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता था। इस बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया? सी इंटर में 40 मार्क्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स डाली है और इसका सिलेबस काफी अच्छी तरह डिजाइन किया है उन्होंने इंश्योर किया कि जो भी इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, हम आपको ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ऑनर्स में लोग 3 साल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम वो तो नहीं पढ़ा सकते आपको, बट इंस्टीट्यूट ने कोशिश किया है 40 मार्क्स में बहुत अच्छी कवरेज करी है। इसका मतलब अब सीए कोर्स करने के बाद आप इकोनॉमिक्स में भी पीछे नहीं रहेंगे, आप उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा सिलेबस था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसके अंदर 8 एग्जाम है। सर क्या हमें दोनों ग्रुप एक साथ देने पड़ेंगे या हम अलग अलग भी दे सकते हैं? देखिए इंस्टीट्यूट आपका बोलता है कि आप अगर नवंबर 18 में पास हुए हैं, नवंबर 18 में एग्जाम दिए हैं, आप जनवरी 2019 में आपका रिजल्ट आया, तो पहले ही बार जब आप सीए इंटर के एग्जाम में बैठ सकते हैं वो है नवंबर 19। आप चाहकर भी मई 19 में नहीं बैठ सकते अगर आपने नवंबर 18 में अपना एग्जाम क्लियर किया है फाउंडेशन का। हाँ, अगर आप ऑलरेडी मई 18 में हो चुके हैं तो इसका मतलब आप मई 19 का पेपर दे सकते हैं, मई 18 में अगर क्लियर हुए हैं। तो मई 19 वाले सिर्फ वही बच्चे होंगे जिन्होंने मई 18 के अंदर अपना एग्जाम दे दिया था ऑलरेडी फाउंडेशन का, या जिन्होंने जून के अंदर सीपीटी दिया था, जून 2018 के अंदर। जो भी नवंबर 18 के अंदर फाउंडेशन में बैठा है या दिसंबर 2018 के अंदर वो सीपीटी के एग्जाम में बैठा है, वो नवंबर 19 से पहले कोई पेपर दे सकता। सर ये बात तो हमें समझ आ गई। अगली चीज, सर 8 पेपर एक साथ देने हैं? नहीं, इंस्टीट्यूट ने ग्रुप में डिवाइड ही इसीलिए किया था कि आपकी मर्जी, आप चाहो तो एक ग्रुप दे दो, आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ दे दो। इंस्टीट्यूट कहता है 4 पेपर देने आओगे तो मैं 4 के हिसाब से आपकी वैल्यूएशन करूंगा, 8 देने आओगे तो 8 हो। इसका मतलब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर मैं 8 दूं या 4 दूं, क्या फायदा है 8 पेपर देने का? ये क्योंकि एक बहुत सारे पहलू हैं इसके अंदर, मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि शुड यू अपीयर फॉर एग्जाम्स यानी कि ग्रुप 1, या शुड यू अपीयर फॉर ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 इन नवंबर 19 एग्जाम्स। इसके लिए अलग वीडियो शूट करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया नवंबर 19 में आप एक ग्रुप भी दे सकते हैं, दो ग्रुप भी दे सकते हैं, या आपकी मर्जी है। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा? पासिंग क्राइटेरिया वही होगा जो सीए फाउंडेशन में था। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको लेने हैं 40% मार्क्स और ओवरऑल आपके आने चाहिए 50% मार्क्स। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब यह है कि आप ग्रुप 1 में अगर अपीयर हो रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 लेने हैं, और ग्रुप 1 का टोटल कितना है? 400 मार्क्स। तो 400 का 50%, 200 मार्क्स ओवरऑल आपके ग्रुप 1 में आने चाहिए। सेम गोज विद अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, हर पेपर के अंदर 40% और ओवरऑल कितने होने चाहिए? 200 मार्क्स। सर अगर मैं दोनों पेपर एक साथ दे रहा हूं तो मेरे को 800 में जज किया जाएगा या इंडिविजुअली 400 400 में?
यही तो फायदा है ग्रुप 2 देने का। डिटेल डिस्कशन बाद में करूंगा, बट एक फायदा मैंने अभी गिनवा दिया। अगर आप ग्रुप 2 और ग्रुप 1 दोनों एक साथ दोगे, दोनों ग्रुप दोगे, तो आपको इंडिविजुअली जज किया जाएगा 40% हर सब्जेक्ट में। बट अब आपको देखा जाएगा 8 सब्जेक्ट में आपने 800 में से मिनिमम कितने स्कोर करने हैं, 400 मार्क्स स्कोर करने हैं। सो जिस भी तरह से आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक ग्रुप दे रहे हो या 2 ग्रुप, आपको ओवरऑल 50% रखने हैं और हर सब्जेक्ट में 40%। में जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको ये नया नहीं लगा होगा, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी ये चीज एप्लीकेबल थी। कुछ नया आया है, वो ये आया है एग्जामिशन। सर ये एग्जामिशन क्या होती है? कई बार क्या होता है, जैसे आपने फाउंडेशन में ऑब्जर्व किया होगा, आपका इकोनॉमिक्स और बीसीके का पेपर काफी अच्छा गया। मेरे पास बहुत अच्छे मैसेज आए थे, सर 90 अबव आएंगे, 80 अबव आएंगे एंड ऑल दैट। एज्यूमिंग आपका इकोनॉमिक्स के अंदर 90 मार्क्स आ गए, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके मैथ्स में, आपके अकाउंट्स में या आपके लॉ में 39 मार्क्स रह गए, तो क्या आपको फाउंडेशन के चारों पेपर फिर से देने पड़ेंगे, या इकोनॉमिक्स में क्योंकि आपने 90 मार्क्स ले लिए हैं वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा? ऐसी कोई एग्जामिशन नहीं है फाउंडेशन में। फाउंडेशन में अगर एक भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे रह गए तो अगले पेपर में बेशक 99 मार्क्स क्यों ना हो, आपको वो पेपर देना पड़ता था। बट सीए इंटर में ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो मान के चल रहे हैं कि अगर आपने सीए इंटर में किसी भी एक पेपर में 60% से ज्यादा स्कोर कर लिया तो वो पेपर तो एटलीस्ट आपको आता है। इसीलिए वंस यू गेट 60% मार्क्स इन एनी पेपर, वो पेपर आपका क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। ये चीज फाउंडेशन में नहीं थी, ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई है, इंटर में। और यही सेम चीज क्या होगी फाइनल में। यानी अगर आप किसी पेपर में 60 से ऊपर ले जाते हो तो बाकी क्राइटेरिया पास ना भी हो, वो पेपर आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। एज्यूमिंग अकाउंट्स में आपने कितने मार्क्स ले लिए, 70 मार्क्स ले लिए, बाकी सब में आपके मान लो 39, 42 और 47। क्योंकि ये पेपर में 39 आए हैं तो आपका आइडियली पूरा ग्रुप फेल हो जाना चाहिए था। बट इंस्टीट्यूट कहता है क्योंकि आपने 60 से ऊपर ले लिए हैं तो आपको अकाउंट्स का पेपर तो फिर से देना नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, अगर ग्रुप फेल होता है और एक पेपर एग्जाम्प्ट होता है तो उस पेपर में मिनिमम 60 लेने चाहिए। इसका मतलब 47 टैक्सेशन में अगर ले भी लिए तो भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके ग्रुप में किसी एक पेपर में 40 से नीचे है। तो सीए के अंदर आपको 3 चीजें दिमाग में रखनी है, 40 हर सब्जेक्ट में मिनिमम, ओवरऑल 50, और हां अगर ये चीज ना हो पाई तो किसी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर आप 60 अबव क्रॉस कर लो। जिस भी सब्जेक्ट में 60 अबव लोगे वो क्लियर हो जाएगा। सर मैंने एक बार 70 ले लिया, इस बार मैं बाकी तीनों में फेल हो गया, क्या अगली बार जब मैं तीनों पेपर दूंगा इसके मार्क्स 70 रहेंगे? ऑफ कोर्स। नवंबर 19 में आपने 70 मार्क्स ले लिए, जब मई 2020 के अंदर बाकी 3 पेपर दोगे तो जो भी मार्क्स आएंगे मई 2020 में उसमें 70 ऐड हो जाएंगे और फिर से पासिंग क्राइटेरिया वही होगा, मिनिमम 40 और ओवरऑल 50। सर ऐसा कितने समय तक चलता रहेगा? मतलब मैं फेल हुए जा रहा हूं बाकी पेपर में, अकाउंट्स में 70 मार्क्स आए हैं तो कब तक चलेगा? 3 अटेम्प्ट तक। नवंबर 19 में अगर कोई पेपर आपका एग्जाम्प्ट हुआ है तो मई 2020 में आपको देने की जरूरत नहीं है, नवंबर 2020 में देने की जरूरत नहीं है, मई 2021 में देने की जरूरत नहीं है। बट इंस्टीट्यूट कहता है 3 बार तक आप बाकी पेपर अगर पास नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये भी गलती से पास हुआ था आपका। सो एग्जामिशन का बेनिफिट मिलता है बट 3 अटेम्प्ट तक मिलता है। ऐसा नहीं कि एक पेपर में 60 अबव लिया तो पूरी जिंदगी के लिए एग्जाम्प्ट हो गया, वो अगली 3 बार के लिए एग्जाम्प्ट हुआ। अगली 3 बार में बाकी पेपर क्लियर कर लो उस ग्रुप के, नहीं क्लियर कर पाओगे तो वो एग्जामिशन भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारी नई चीज थी जो हमारे सीए फाउंडेशन में थी, सीए इंटर में आ गई थी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको डिस्कस करनी है, वो ये, फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप थे। इंटर में पहले मई 19 से पहले तक क्या होता था, सारा कुछ थ्योरेटिकल होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ नहीं होता था। बट मई 19 से एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है कि इनमें से कुछ एग्जाम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैं अलग से एक वीडियो शूट कर रहा हूं, इस वीडियो के इमीडिएटली बाद एक और वीडियो आएगी जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किसकी करने वाला हूं, एमसीक्यू, जो इंटर के अंदर आने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो सीए के एग्जाम पैटर्न में की गई है, इसलिए मैं इस पर अलग से एक वीडियो शूट करूंगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन कर ली। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे टेलीग्राम में बताना, मैं कोशिश करूंगा आपकी हर क्वेरी का आंसर मैं करवा सकूं। आपको अगर और कोई डाउट्स हैं, यू कैन कॉल मी एट द नंबर विच आर गिवन इन बिलो द वीडियो। आप मेरे से बात भी कर सकते हैं फोन पे। सो थैंक यू सो मच। आगे आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। दिस इज संचित ग्रोवर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।